वंदे पुरुषोत्तमम। रसगुल्ला के ऊपर लोभ किसे नहीं होता है। सबको मीठा के प्रति एक साधारण सी प्रवृत्ति का टान रहता है। ठीक इसी प्रकार से परमदयाल श्री ठाकुर जी का रसगुल्ला के ऊपर बहुत ज्यादा एक खिंचाव था। ठाकुर जी कहते हैं रसगुल्ला मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये रसगुल्ला के बारे में एक हमारे जीवन में घटना है और उस घटना को ठाकुर जी उल्लेख कर रहे हैं। ये 1964 की बात है। ठाकुर जी निराला निवेश में बैठे हुए हैं और ये 4 अक्टूबर का दिन है। वहां पर ज्ञानदा, हाउजरमेंदा और बॉब कमिंगदा वहां पर ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरा एक तो रसगुल्ला के प्रति बड़ा एक खिंचाव था, एक लोभ था, यहां तक कि मैं 2.5 शेर, एक शेर में 900 ग्राम होता है, तो 2.5 शेर का मतलब लगभग 9 दूनी 18 और 4.5 2.25 किलो। ठाकुर जी कहते हैं मैंने 2.5 शेर रसगुल्ला एक बार में खा लिया था, 2.25 किलो रसगुल्ला एक बार में। तो रसगुल्ला के प्रति मेरा बहुत ही लालच था। अभी रसगुल्ला का जो लालच है वो लालच छूटा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है आज की ठाकुर जी की इस लीला में कि हम लोगों की साधारण जीवन में भी बहुत सारे वस्तुओं के प्रति मेरा खिंचाव रहता है, लालच रहती हैं। तो ठाकुर जी ने अपने लीला के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि जो मैं रसगुल्ला को इतना प्यार करता था, उनके प्रति मेरा इतना आसक्त था, उसके बावजूद भी हमने कैसे रसगुल्ला खाना बंद कर दिया। अब ठाकुर जी कहते हैं एक दादा थे, वो डेली रसगुल्ला रसगुल्ला करके आवाज लगाते थे और हमारे यहां से निकलते थे। रसगुल्ला, भालो रसगुल्ला, मतलब बहुत अच्छे रसगुल्ला है, ये कहकर वो आवाज लगाते हुए जाते थे। और जब वो आते थे तो खुद को रोक नहीं पाते थे, ऐसे मानो ऐसा लगता है ये शरीर ही दौड़ रहा है रसगुल्ला खाने के लिए। ठाकुर जी कहते हैं जानते हो मैंने कैसे रोका? अड़हर का दाल का जो पौधा होते हैं, खेत में जो अड़हर दाल लगाते हैं, उसके लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ला खाने का जो लालच है, वो लोभ है, मुझे ऐसे पकड़ के जाने खींच के ले जा रहा है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। कहते हैं कि तब रास्ते में अरहर का पेड़ मिला खेत में, मैं वहां पे जाकर के छीने के बाद उसमें लेट गए और लेट करके अरहर के दोनों हाथ से उस पेड़ को पकड़ लिया। और जब से दोनों को पकड़ लिया और मुंह को मिट्टी की ओर मोड़ के थोड़ी देर के लिए हम वहां रुके, और जैसे ही रुके फिर जो हमारी जो झोंक आया था, हमारा जो झोंका आया था उस रसगुल्ला खाने का, तो वो समय निकल गया। फिर जो उसके प्रति उतना और आकर्षण मेरा नहीं रहा। दूसरे दिन ठीक ऐसा एक घटना घटित हुआ और वो घटना था कि ऐसे ही वो रसगुल्ला वाले आए, फिर वो आवाज लगा रहे हैं कि रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला ले लो, बहुत बढ़िया रसगुल्ला। और उस रसगुल्ला को बात सुन करके मन फिर विचलित हो उठा। फिर ठाकुर जी जानते हैं कि अब इस मन को कैसे डाइवर्ट करना है। उन्होंने अपने साथियों में से एक जन के साथ उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया और ऐसे झगड़ा कर रहा है, कुछ देर वो बिता दिए झगड़ा करते करते, बेफालतू की झगड़ा। और वो झगड़ा ऐसे किए, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उस रसगुल्ला के प्रति उनका जो खींचाव था, जो झुकाव था, वो झुकाव बस कम हो गया। तब ये जो दो चेष्टाएं हैं, प्रवृत्ति की जो झोंक है, उस झोंक को मोड़ना होता है। जब उस प्रवृत्ति को झोंक को मोड़ देते हैं,
वो समय जब निकल जाता है तब जाकर के वो प्रवृत्ति हमें झुका नहीं पाते हैं। हम प्रवृत्ति के ऊपर अपना विजय पताका गाड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेकों प्रलोभन आती हैं प्रवृत्तियों का, और उसका नियंत्रण कैसे करना है आज ठाकुर जी ने इस चीज को सिखा दिया। अब ठाकुर जी आगे कहते हैं कि अगर हम इस प्रलोभन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते तो मैं जानता हूं कि ये जो लोभ है मीठा के प्रति, तो धीरे धीरे मीठा ज्यादा खाने से हमें शुगर हो जाता है, और शुगर के बाद हमारे अंदर की जो ऑर्गेन्स हैं वो कमजोर हो जाते, और अंततगतवा हम मृत्यु को वरण कर लेते इस कॉम्प्लेक्स के वजह से। तो ये जो प्रवृत्ति दोष है, ये प्रवृत्ति दोष हमें मृत्यु तक लेके छोड़ती हैं, और इस अगर हम इनको हम पराजय ना कर पाए तो ये मृत्यु तक लेकर के ही हमें छोड़ती हैं। तो हमें इस मृत्यु दोष से, इस प्रवृत्तियों से बचने के लिए उनके साथ हमें लड़ाई करना पड़ेगा, और उस लड़ाई में हमें विजय प्राप्त करना है। और ये कब संभव है? जब हम अपने लक्ष्य को केंद्र में करते हुए ठाकुर जी को निर्देश को इस देह से मूर्त करने के लिए जब प्रयासरत होते हैं, तब जाकर के हम अपने जो लक्ष्य है उसको भेद पाने में सक्षम हो पाते हैं।